श्री शिवाय नमस्तेभम दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि कुछ नियम हमें ऐसे रखने चाहिए कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। आज मैं उसी की चर्चा करूँगी कि अगर आप ये सारे नियम अपने घर में बाँध लेती हैं, तो कभी भी आपके घर में धन की कोई कमी नहीं रहने की है। हमारी गलतियों की वजह से हमें बहुत सारी परेशानियाँ भुगतनी पड़ जाती हैं और ये देखो पति-पत्नी दोनों का ही काम होता है कि वो अपने घर में सुख शांति लाएँ या अशांति। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जिस पे आज मैं चर्चा करूँगी। वीडियो अच्छी उपयोगी लगे तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में लिखना जय माँ लक्ष्मी। तो वीडियो शुरू करते हैं कि हमें क्या उपाय अपनाने चाहिए जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का सदैव वास बना रहे और हमारे घर में कभी भी गृह कलेश ना हो और सुख शांति बनी रहे। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले जो हमारी नियम होते हैं, हमें जल्दी उठने का नियम रखना चाहिए। बहुत से लोगों को देखा जाता है कि वो अपने लाइफ़स्टाइल सबका चेंज हो रहा है, देर से सोते हैं, 11-12 बजा देते हैं और फिर देर से उठते हैं। तो उससे क्या होता है, जो चंद्रमा होता है वो कमज़ोर होता चला जाता है और जब ग्रह ही कमज़ोर हो जाएँगे, तो क्या होगा? जब ग्रह कमज़ोर हो जाएँगे तो हमारी परेशानियाँ उत्पन्न हो जाएँगी, हमारे घर में माँ लक्ष्मी सारे काम देर से होंगे। जब माँ सुबह लक्ष्मी माँ आएँगी घर में तो देखेंगी सब सो रहे हैं तो मेरा ही क्या काम है यहाँ पे, मैं भी जाऊँ यहाँ से। तो वही है, सुबह-सुबह माँ लक्ष्मी आती हैं, सुबह-सुबह माँ जहाँ घर में जिस घर में सुबह-सुबह साफ-सफाई आदि सारे कार्य पूजा-पाठ होते हैं, वहाँ माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। जहाँ देखती हैं कि सब सो रहे हैं, वहाँ से वो चली जाती हैं। धीरे-धीरे धन संपदा की कमी होने लगती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना लाइफ़स्टाइल जो है वो चेंज करना है, जल्दी सोना है और जल्दी ही उठना है। इससे हमारे ग्रह पर बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरा उपाय है मेरा, जब भी हम झूठे बर्तन, जैसे रसोई में बहुत सी औरतें होती हैं, काम निपटाया और रात को झूठे बर्तन छोड़ के सो जाती हैं कि हम आराम से अब थक गए, रात हो गई, सुबह करेंगे। पर ये आदत को आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि कहा जाता है जो झूठे बर्तन होते हैं वो हमारे ग्रह ग्रह मैंने पहले ही कहा, ये सब ग्रहों का चाल होता है जो हमारे जीवन में भूचाल ला देता है। तो ये एक जो झूठे बर्तन छोड़ देते हैं हम रात को, तो वो माँ लक्ष्मी जो होती हैं वो कहते हैं ना, रात को भी आती हैं और दिन में भी, पूरे दिन ही ऐसा रहता है कि माँ लक्ष्मी किसी भी टाइम आ सकती हैं। तो आपको कभी भी झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। बड़ी बूढ़ी भी कहती थी कि अगर आप झूठे बर्तन रात को छोड़ दोगी तो ये झूठे बर्तन आप पूरी रात आपको गालियाँ देंगे। तो आपको कभी भी झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, इससे भी हमारे घर में धन की कमी होने लगती है। जब भी आप गैस ऑफ करें, तब क्या करना है आपको, या तो दूध का छींटा मार दीजिए गैस पे या फिर ऐसा करिए कि आटे में थोड़ा-सा दूध मिला लीजिए। मैंने पहले भी एक बताया है वीडियो में कि दूध में थोड़ा-सा आटे में थोड़ी-सी चुटकी भर हल्दी और दूध मिलाकर हम अगर खाना बनाते हैं, तो हमारे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो आपको यही कार्य करना है। जब आटे में जब आप दूध मिला लोगी, जब उसकी खुशबू सारे में फैलेगी, तो क्या होगा, उससे हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा माँ लक्ष्मी का वास बना रहेगा। और कभी भी आपको अंधेरा नहीं करना है, कभी भी घर में अंधेरा नहीं रखना है। बहुत सा होता है कि लाइट ना फूके, अंधेरे में बैठे रहते हैं। जैसे ही दिन छिपता है, आपको एक लाइट खोल के हाथ ज़रूर जोड़ना चाहिए। माना जाता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे घर में माँ लक्ष्मी सदैव के लिए निवास कर लेती हैं। 1 लोटा पानी हल्दी डालकर रोज़ सूर्य देवता को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इससे हमारे जो बृहस्पति ग्रह है और वो सारा सही हो जाता है। हमारे घर में जो बीमारी होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। शाम को पूजा ज़रूर करनी चाहिए और तुलसा जी की पूजा भी बहुत विशेष महत्व रखती है, क्योंकि कहा जाता है कि यदि जिस घर में तुलसा होती है वहाँ नकारात्मकता तो कभी जन्म लेती ही नहीं और माँ लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। तो रविवार को छोड़कर आपको बाकी दिन शाम को तुलसा जी की रोज पूजा करनी चाहिए। महिलाओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए। यदि पुरुष
इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि शुक्र जो ग्रह होता है उसे मजबूत करने के लिए हमें महिलाओं का सम्मान करना ज़रूरी होता है। नहीं तो अगर ये शुक्र ग्रह हमारा खराब हो गया, कहते हैं ना माँ लक्ष्मी जो होती हैं वो हमारे हमारे गृह लक्ष्मी और माँ लक्ष्मी में कोई फ़र्क नहीं होता। अगर आपकी गृह लक्ष्मी खुश रहेगी तो माँ लक्ष्मी अपने आप ही खुश रहेंगी। और रात को दूध, दही और लहसुन, पैसा और ये सब चीज़ें किसी को भी दान या किसी को भी उधार नहीं देनी चाहिए। यदि कोई तुम्हारे घर में कोई चीज़ माँगने आ जाता है रात के समय, दूध, दही, लहसुन, पैसा कुछ भी आपको बिल्कुल भी नहीं देनी है। सफ़ेद चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं देनी है। मतलब कुछ भी नहीं देना आपको शाम को किसी को भी। इससे हमारे घर की जो वो होती है बरक़्क़त वो दूसरे के घर चली जाती है। और जैसे आपके घर में लग रहा है नकारात्मकता बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं, तो आपको क्या करना है, एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है, उसे काँच के बाउल में रख देना है। 1 हफ़्ते तक उसे किचन में रखे रखना है। उससे क्या होती है, हमारे घर की जो नेगेटिविटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। और जब फिटकरी का वो जब गल जाए, पानी होने लगे तो उसे फ्लश कर दीजिए। इससे हमारी जो मुसीबतें होती हैं वो भी फ्लश हो जाती हैं। और क्या करना है आपको, मंगलवार और शनिवार को एक कपूर लीजिए, उसमें एक लौंग डालिए, पूरे घर में घुमा दीजिए। उसकी महक जो होगी हमारे घर में बरक़्क़त लाएगी। और नमक भी कभी भी दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखिए आप, तो उसमें थोड़ा-सा पानी डालकर रख दीजिए। उससे क्या होगा कि हमारे घर की नेगेटिविटी वो नमक सोख लेगा। नमक एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे घर की नकारात्मकता बिल्कुल ख़त्म कर देती है। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में एक में बताया है कि अगर हम पानी में नमक डालकर पोंछा लगाते हैं, तो हमारे घर के सारे वास्तु दोष ख़त्म हो जाते हैं और घर की सारी नेगेटिविटी भी ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही आपको क्या करना है, दक्षिण-पश्चिम दिशा की तरफ एक कप लीजिए, उसके अंदर पानी डाल लीजिए। पानी होना चाहिए, 3 भाग पानी होना चाहिए और 2 चम्मच उसमें नमक डालकर आप उस दक्षिण-पश्चिम दिशा की तरफ रख दीजिए। 1 हफ़्ते तक रखे रहने दीजिए, फिर उस पानी जैसे ख़त्म होने लगे, सूखने लगे तो और डाल दीजिए और बाकी जब उस हफ़्ते भर में उसे फिर बदलना है। उस पानी को फ्लश कर दीजिए और दूसरा भरकर आप रख दीजिए। बृहस्पतिवार को सरसों का तेल आपको लेना है और उसके अंदर काली मिर्च रखनी है और काली मिर्च रखकर उसको क्या करना है, जो वो लेना है, सरसों का तेल का दिया लेना, उसमें काली मिर्च रख के और ये बृहस्पति देव के मंदिर में जाकर जैसे जलाओगे तो आपकी एकदम ही सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। और आपको दान ज़रूर करते रहना है, दान, वस्त्र सबको देते रहना है। कहते हैं ना कि दान की नींव हरी होती है। पैसों का दान आपको बिल्कुल नहीं करना है। पैसों का दान कभी भी परेशानी भी दे सकता है। आपको खाने-पीने की चीज़ों का दान करना है। कभी भी आपके द्वार पर कोई आता है, कुत्ता आता है, कोई इंसान आता है या कोई भी आता है, आपको उसे खाली हाथ नहीं भेजना है। कुछ भी खाने की चीज़ दान करके ही उसको भेजना है। और मुख्य दरवाजे पर हमेशा आपको साफ-सुथरा रखना है, सतिया बनाकर रखिए और सतिये को जैसे कि साइड में दोनों तरफ सतिये के बनाना है। उससे क्या होता है, माँ लक्ष्मी रुकी रहती हैं। तो उस तरह का सतिया आपको बना के रखना है। आप हल्दी चावल के पेस्ट का भी सतिया बना सकती हैं, वो भी बहुत ही शुभकारी होता है। और जैसे कि लोग बाग वेल्डिंग करवा के अपने दरवाजे पे ही सतिया बनवा लेते हैं या और भी भगवान की फ़ोटो वेल्डिंग करवा लेते हैं दरवाजे पर, बहुत ही गलत मानी जाती है। वो खुद ही एक वास्तु दोष बन जाता है हमारे घर के लिए, तो ऐसा कभी भी नहीं करवाना चाहिए। कभी भी सतिये ओम कभी भी कुछ भी दरवाजे पर परमानेंट ऐसे नहीं बनवाना चाहिए। और झाड़ू कभी भी हमें नहीं ऐसे रखनी चाहिए कि किसी की नज़रों में आए। झाड़ू हमेशा हमें दुबका कर रखनी चाहिए और कभी किसी के साथ हमें झाड़ू शेयर भी नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी से लेनी चाहिए झाड़ू। कहते हैं अगर हम किसी को झाड़ू दे देते हैं अपनी, तो हमारे घर की बरकत चली जाती है। वीडियो उपयोगी लगी हो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में लिखना